गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों अजीज साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको शिहाब भाई का लाइव लोकेशन, करंट अपडेट, सारी जानकारी डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों अजीजों, आज तारीख थी 21 सितंबर। आज के दिन में शिहाब भाई ने कितना सफर किया है या नहीं किया है और वाघा बॉर्डर से वो कितने किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। और दोस्तों अजीजों, इस वीडियो के अंदर आपको यह भी बताऊंगा जब वो वाघा बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे और पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो इंटर करेंगे तो पाकिस्तान में वो किस रूट से जाने वाले हैं। दोस्तों अजीजों, हम तो कंफर्म नहीं बताएंगे, लेकिन एक रूट हम अपने एतबार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंदर आपको बने रहना है। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। दोस्तों अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं, आज तारीख थी 21 सितंबर 2022। शिहाब भाई के सफर का 112वां दिन है, यानी केरला से निकलने के बाद अभी तक 112 दिन उनके सफर के कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों अजीजों, मैं आपको बताता हुआ चलूं कि कल जो शिहाब भाई ने सफर किया था, तकरीबन 47 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। 47 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद शिहाब भाई तरन तारन गांव के अंदर आए थे। दोस्तों इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट चल रहा था वो था आपका फिरोजपुर, लेकिन अभी जो डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है वो है तरन तारन। तो ये तरन तारन जो डिस्ट्रिक्ट है, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिहाब भाई आकर रुके हुए हैं। एक जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद के साइड में कोई बड़ा मकान है, उस मकान के अंदर शिहाब भाई रुके हुए हैं। दोस्तों अजीजों, अब ये बात आती है कि उन्होंने सफर आज अपना किया है या नहीं किया है। दोस्तों अजीजों, इसके ताल्लुक से तो कंफर्म अपडेट यही है कि आज उन्होंने अपना सफर नहीं किया है। और ये अपडेट मिल रहा है हमको कि 2 या 3 दिन तक शिहाब भाई जो है तरन तारन गांव के अंदर रहेंगे, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और स्टेट जो उसका आता है वो पंजाब आता है। दोस्तों अजीजों, तरन तारन गांव के अंदर शिहाब भाई 2 या 3 दिन रुक सकते हैं, इस तरीके से अपडेट हमको मिला है। दोस्तों जब वो वहां से निकलेंगे तो किस रूट से जाएंगे। दोस्तों जब भी शिहाब भाई तरन तारन गांव से निकलेंगे तो आगे आता है अमृतसर। तो हो सकता है वो फिर अमृतसर के अंदर मतलब वाघा बॉर्डर तो अभी 42 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है, मतलब जब वो अमृतसर तो 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। हो सकता है वो अमृतसर जाकर फिर 1-2 दिन का वहां पर रेस्ट करे, या है कि अमृतसर के बाहर से ही वो सीधा वाघा बॉर्डर चले जाए। दोस्तों अजीजों, मैं आपको बताता हूं कि जब वो वाघा बॉर्डर जाएंगे शिहाब भाई, तो वाघा बॉर्डर के बाद का क्या रूट हो सकता है उनको। दोस्तों अजीजों, ये बात आप जान लो कि हमारा जो मुल्क है भारत, तो उसका जो गेट है उसको अटारी बॉर्डर बोलते हैं, अटारी बॉर्डर। और जो पड़ोस मुल्क का जो गेट है वहां पर आता है वाघा बॉर्डर। ये असल में जो है वाघा जो है गांव का नाम है, जो कि वाघा बॉर्डर से ही उस गांव का आगाज होता है, गांव का शुरू होता है। तो दोस्तों अजीजों, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला जो गांव आएगा मतलब अटारी बॉर्डर, यानी हमारे यहाँ का इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो पड़ोस मुल्क का बॉर्डर आता है, तो वहां से सबसे पहला जो गांव आता है वो वाघा गांव आता है। और वाघा गांव, ये तो एक गांव है वाघा, लेकिन शहर जो आएगा वो लाहौर शहर आता है, जहां से शिहाब भाई जाएंगे। दोस्तों अजीजों, मैं आपको बताता हुआ चलूं कि आप जिस तरह शिहाब भाई अजमेर दरगाह के अंदर गए थे, इसी तरीके से एक बहुत बड़ी दरगाह भी वहां पर पड़ती है जो दाता दरबार के नाम से मशहूर है। दोस्तों अजीजों, अगर शिहाब भाई दाता दरबार के अंदर जाते हैं, वहां पर हाजिरी देते हैं, तो शिहाब भाई को लाहौर के अंदर की साइड में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपना शेड्यूल और अपना रुख बाहर से बना लेते हैं तो फिर वो दाता दरबार नहीं जा सकते, क्योंकि बताया जा रहा है कि दाता दरबार के पास भी बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले हैं जो उनका स्वागत करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से रूट हो सकता है कि अगर वो दाता दरबार होकर जाए, जिस तरह अजमेर के अंदर वो गए थे, वहां पे रुके थे, इस तरीके से एक बहुत बड़ी दरगाह पाकिस्तान के अंदर पड़ती है दाता दरबार के नाम से। अगर वो दाता दरबार जाते हैं तो लाहौर के अंदर साइड में जाना पड़ेगा, और अगर नहीं जाते हैं तो बाहर साइड से ही निकल जाएंगे। दोस्तों वो तो शिहाब भाई पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपना रुख बना ले, लेकिन एक तो हम अपने अंदाजे के मुताबिक आपको बता रहे हैं। दोस्तों वाघा बॉर्डर के बाद जो सबसे पहला गांव आता है वो तो वाघा गांव है, उसके बाद आता है बीआरपी नहर, उसके बाद आता है गगा गांव,
और उसके बाद आता है बरहमानाबाद। दोस्तों ये गगा गांव और बरहमानाबाद दोनों एक अलग अलग साइड पर है। एक तरफ पर गगा गांव आता है, एक तरफ पर बरहमानाबाद आता है। तो ये गांव से शिहाब भाई होके गुजर कर जाएंगे और आगे का जो उनका टारगेट रहेगा पाकिस्तान को क्रॉस करने के बाद वो आगे है तो ईरान आता है। तो ईरान तक का भी सफर किस तरीके से होगा, उसकी सफर के आसानी के लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जिस तरीके से हमारे मुल्क में उनका स्वागत हुआ है और आफियत के साथ उनका सफर मुकम्मल हुआ है, इसी तरीके से पड़ोस मुल्क है वहां से जब शिहाब भाई आगे जाएंगे यानी वाघा से उनका अपना सफर जारी होगा। वाघा से फिर आता है BRP नहर, फिर आता है गगा गांव और बरहमानाबाद। उसके बाद फिर और छोटे मोटे गांव आते हैं। तो वहां से शिहाब भाई जब जाएंगे तो वहां पर भी आफियत के साथ अपना सफर मुकम्मल करें। और मैं वहां के लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि उनके लिए रास्ता आसान करें, आसानी के साथ वो अपनी मंजिल तक पहुंचे, क्योंकि उसके बाद उनको ईरान जाना है, फिर इराक जाना है, फिर कुवैत जाना है, फिर सऊदी जाना है और फिर मक्का मदीना। तो दोस्तों इस तरीके से शिहाब भाई का रूट है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मोटा मोटा मुझे पता था और मैंने इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो मुझे ये सारी बातें मिली हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बाकी आज की अगर बात की जाए तो आज कोई सफर नहीं किया शिहाब भाई ने और 2 या 3 दिन तक रुकने के बारे में कह रहे हैं, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। यह भी हो सकता है कि शिहाब भाई अभी जहां पे रुके हैं तरन तारन गांव के अंदर, वहां से डायरेक्ट निकल के वाघा बॉर्डर क्रॉस कर ले, ये भी हो सकता है। या ये कि अमृतसर के अंदर जाकर वहां पर भी 1-2 दिन रुककर फिर आगे अपना सफर कर सकते हैं। दोनों बातें हैं इसमें, लेकिन वो शिहाब भाई पर डिपेंड करता है शिहाब भाई किस तरीके से अपना सफर का रुख बना लेते हैं। दोस्तों हमको जो इंफॉर्मेशन मिली बाकी हमने आपको बताने की कोशिश की। बाकी आज के दिन में शिहाब भाई से मिलने के लिए दूर दराज से लोग आए थे, चूंकि सबको पता है कि अब वो जल्दी ही हमारे यहाँ से रुखसत होने वाले हैं और दूसरे मुल्कों के अंदर वो जाने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे उनके चाहने वाले आज उनको दीदार करने के लिए मिलने के लिए आए थे। शिहाब भाई भी बाहर निकले थे, कहा कि मैं सबके लिए दुआ करता हूं और आप सभी मेरे लिए दुआ करें और मैं पूरी दुनिया के लिए, आपके लिए, सबके लिए दुआ करता हूं। तो दोस्तों आप लोग भी घर बैठे शिहाब भाई के जब वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो शिहाब भाई के लिए दुआ करें, उनके सफर की आसानी के लिए करें। 2023 के हज पर वो आसानी के साथ पहुंच जाए और हज करके आफियत के साथ वो वापस लौट कर आए। दोस्तों अजीजों एक दूसरी बात अर्ज करनी थी कि शिहाब भाई तो माशाअल्लाह अभी चल रहे हैं, लेकिन उनका जो खास पैगाम था कि नमाजों का एहतिमाम, तो उसका पाबंदी से करें, नमाजों का एहतिमाम करें और शिहाब भाई के लिए खुसूसन दुआ करें। और दोस्तों 2023 के हज पर पहुंचने तक की हर अपडेट, हर खबर आपको हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है। दोस्तों कभी कभार बोलने में थोड़ी हमारी मिस्टेक हो जाती है, आगे पीछे हो जाता है, कभी एक लफ्ज़ को हम दोबारा बोलते हैं समझाने के लिए आपको, ताकि आप सही से समझ जाओ, इसके लिए दोबारा मैं बोलता हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है, इसलिए आपसे मैं थोड़ा माजरत भी चाहूंगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो, नई अपडेट, नई लोकेशन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।